हेलो गाइज। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, तो डिफरेंट क्वेश्चन को हम इसी वे में समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति, स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्देश्य और स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव। हम एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। स्वदेशी आंदोलन आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड स्वदेशी आंदोलन के बारे में हम समझेंगे। स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन 105 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं और वस्तुओं का बहिष्कार करना। स्वदेशी मतलब कि अपने देश की चीजों को स्वीकार करना और विदेशों की चीजों को बहिष्कार करना। ओके, याद हो जाएगा आप लोगों को। और स्वदेशी मतलब स्वदेशी वस्तुओं, उद्योगों और शिक्षा को बढ़ावा देना, मतलब कि अपने देश की चीजों को, स्वयं के देश की चीजों को बढ़ावा देना, दूसरे की चीज, देश की विदेशों की चीज को बहिष्कार करना। ओके, अब देखेंगे आप स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति। स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो 1905 में बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने धार्मिक आधार पर बंगाल के दो भागों में बांट दिया था, जिससे जनता में आक्रोश फैला और स्वदेशी आंदोलन हुआ 1995 5 में कौन से बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन हुआ। दूसरा का क्या है, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति। हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालने की कोशिश ने राष्ट्रवाद को झकझोर दिया था। ओके, इसे क्या कहते हैं, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति। विदेशी वस्तुओं में आर्थिक नुकसान, अंग्रेजी कपड़े और माल भारतीय उद्योगों को बर्बाद कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे क्या, विदेशी वस्तुओं में आर्थिक नुकसान, मतलब कि विदेशी वस्तु अगर खरीदेंगे तो अपने देश की चीजों बर्बाद होंगी और उनका यूज नहीं होगा, तो वो भी एक कारण था स्वदेशी आंदोलन का। राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार, जनता केवल अंग्रेजों के खिलाफ बोलने नहीं, कुछ व्यवहारिक कदम उठाने को भी तैयार थी। ओके, नेताओं का आह्वान, तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया। अब देखेंगे हम स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, कुछ न कुछ कारण होता है और उसका प्रभाव होता है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्देश्य। फर्स्ट है विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का बहिष्कार करना, स्वदेशी उद्योगों को विकास और समर्थन देना, खादी और हस्त निर्मित वस्तुओं का प्रसार करना, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन को बढ़ावा देना। हम देखते हैं थोड़ा सा डीप में इसको समझते हैं। विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का बहिष्कार करना। स्वदेशी आंदोलन क्यों किया गया था, ताकि विदेशी वस्तुओं और कपड़ों को बहिष्कार करें और अपने देश के वस्तुओं और कपड़ों को स्वीकार करें। क्योंकि विदेशी अगर चीजें आप यूज करेंगे तो एक तो महंगा पड़ेगा और साथ ही साथ आपका जो देश की चीजें हैं, देश के जो अपना रहेगा वो अपना होता है। ठीक, स्वदेशी उद्योगों का विकास और समर्थन, जब आप विदेश की चीजों का यूज नहीं करेंगे तब अपने देश का विकास और समर्थन करेंगे। ठीक है, उद्योगों का समर्थन और विकास। खादी और हस्तनिर्मित वस्त्रों का प्रसार, जो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, अपने देश का निर्मित कपड़ा वस्त्रों का प्रसार करें और खादी वस्त्रों का, जैसे कि गांधी जी क्या करते थे, खादी वस्त्र पहनते थे। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण। ओके, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का भी निर्माण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्या है। स्वदेशी आंदोलन का निम्नलिखित प्रभाव है। पहला क्या है, राष्ट्रवाद का प्रभाव। आंदोलन ने गांव-गांव में आजादी को भावना फैलाई। स्वदेशी उद्योगों को बल मिला। खादी, हथकरघा, साबुन, माचिस, तेल जैसे घरेलू उत्पादों को समर्थन मिला। राष्ट्रीय शिक्षा की नींव, बंगाल में नेशनल कॉलेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे संस्थाओं की स्थापना हुई। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी, महिला और विद्यार्थियों ने भी स्वदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया।
संस्कृति पुनर्जागरण। रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे साहित्यकारों और कलाकारों ने राष्ट्र प्रेम को रचनाओं में उतारा है। सीमाएं और नकारात्मक पक्ष, जैसे कि सकारात्मक पक्ष हम लोगों ने देखा और यहाँ पे देखेंगे नकारात्मक पक्ष। आंदोलन मुख्यतः शिक्षित वर्ग और शहरों तक सीमित रहा। ग्रामीण और निम्न वर्गों को व्यापक रूप से जोड़ना मुश्किल हुआ। सरकार ने दमनकारी नीतियां अपनाई, जैसे गिरफ्तारी, सेंसरिंग। आंदोलन में उग्र और नरम दलों में फूट पड़ी। 1960 में सूरत विभाजन हुआ। सो आई होप कि आप लोगों को स्वदेशी आंदोलन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की तरफ आपको उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का भी कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन पे वीडियो बनाएं, ठीक है, और आपको इजी वे में समझाए और आंसर प्रोवाइड करें। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो जय श्री कृष्ण दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।